तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अंधेरा। गांव के किनारे पर स्थित पुराना घर हमेशा से ही लोगों के बीच डर का विषय रहा था। यह घर इतना पुराना और भयानक हालत में था कि किसी बाहरी व्यक्ति को इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं और लोगों का कहना था कि रात के समय वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। इस घर का नाम राजमहल, लेकिन आज इसे भूतिया घर के नाम से जाना जाता था। एक दिन शहर से एक युवा महिला निधि अपने जिज्ञासु स्वभाव और खौफनाक कहानियों से प्रति अपनी रुचि के चलते इस घर की ओर बढ़ी। निधि एक प्रसिद्ध लेखक थी और उसने तय किया कि वह इस भयानक घर की रहस्यमयी कहानियों को एक नई किताब में लिखेगी। निधि ने जब पहली बार राजमहल का दरवाज़ा खोला तो एक अजीब सी ठंडक का हवा उसके चेहरे पर लगा। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी और देखा कि घर के अंदर सब कुछ बेतरतीब था। दीवारें खंडर हो चुकी थी और फर्श पर एक परत की तरह धूल जमी हुई थी। उसने अपने कैमरे और नोटबुक को तैयार किया और घर की भिन्न जगह की फोटो खींचना शुरू किया। जैसे ही वह घर के एक पुराने कमरे में गई, उसने देखा कि कमरों के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी का पलंग पड़ा हुआ है। पलंग के ऊपर एक सीढ़ी बिछी हुई है जो धूल से ढकी हुई थी। निधि ने ध्यान दिया कि पलंग के पास एक पुरानी अलमारी थी जिसमें से एक हल्की सी चीख की आवाज़ आ रही थी। निधि ने धीरे धीरे अलमारी खोली और उसके अंदर एक पुराना कागज़ और किताब पाई। कागज़ पर अजीब सी चित्रकारी हुई थी और किताब के पन्ने गीले और जले हुए थे। उसने किताब को खोलकर देखा और उसके अंदर कुछ रहस्यमय श्लोक लिखे हुए थे। एक श्लोक ने उसकी आत्मा को छू लिया। जो छाया हो वह उजाला लाएगी और जो साया हो वो खुदा को पाएगा। रात के समय निधि घर में रात बिताने का निर्णय लिया ताकि वह अधिक रहस्यों का उजागर कर सके। जैसे ही रात गहरी होती है, घर के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसकी आंखें खुल जाती। अचानक एक काले सफ़ेद साया उसके सामने आया और कमरे में घूमने लगा। साया धीरे धीरे निधि की ओर बढ़ा और उसने महसूस किया कि वह कोई मानव नहीं है, बल्कि एक आत्मा थी। आत्मा ने उसे घूरा और धीरे धीरे अपने हाथ का एक साइन बनाया। निधि ने देखा कि आत्मा का साइन एक ही बिंदु पर रुक गया था और उसके पास एक पत्र पड़ा था। पत्र पर लिखा था, मुझे दोषी ठहराया गया, लेकिन सच्चाई कभी छिपाई नहीं जा सकती। यदि सच जानना चाहती हूँ तो मेरे शब्दों को सुनो। निधि ने पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा और उसमें लिखा था कि यह घर के पुराने राजा का था जिसने अपनी पत्नी की हत्या की और आत्मा की शांति नहीं मिल रही। राजा ने अपनी पत्नी को उस पलंग पर मरवाया था और उसकी आत्मा घर में बसी हुई थी। राजा ने अपनी पत्नी की आत्मा को शांत करने के लिए उसके शरीर को घर में ही दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। निधि ने पत्र के अनुसार घर के आंगन में खुदाई की और वहां उसे एक पुराना ताबूत मिला। ताबूत के अंदर एक महिला का शव पड़ा था और उसके चारों ओर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। उसने शव को बाहर निकाला और ताबूत को सही स्थान पर दफना दिया। साथ ही उसने राजा की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। जब उसने सब कुछ समाप्त किया तो उसने महसूस किया कि घर में एक अजीब सी शांति फैल गई है। आत्मा ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, फिर वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई। निधि ने यह सब कैमरे में रिकॉर्ड किया और शहर वापस लौटते समय अपने लेख में इस घटना का वर्णन किया। निधि की किताब प्रकाशित हुई और उसमें राजमहल की कहानी को न केवल भूतिया कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि यह दिखाया गया कि कैसे एक आत्मा को शांति मिल सकती है। राजमहल अब ऐतिहासिक स्थल के रूप में संचित हो गया था। वहाँ की घटनाओं लोगों को सीख देती थी कि बुराइयों को पूरी तरह से नहीं छिपाया जा सकता है।